वक्फ संशोधन बिल पर संसद में घमासान जारी है। अभी भी बहस जारी है। सुबह लगभग 12:15 बजे ये बहस शुरू हुई थी। पिछले करीब 8 घंटे से सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस चल रही है। सरकार की ओर से बिल की जो खूबियां हैं वो गिनाई जा रही हैं बारी बारी से। सबसे पहले इसे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में पेश किया। उसके बाद से गौरव गोगोई ने विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला और उसके बाद से कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर अपना बयान दिया है। बहरहाल विपक्ष बिल की तमाम खामियों को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को लेकर लोकसभा में क्या कहा है। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की। ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है आइदर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मान्यवर, गृहमंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। आक्रामक अंदाज में उन्होंने विपक्ष को घेरा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि 2 घंटे के लिए वक्त बढ़ा दिया गया है। चर्चा का समय अब रात 10 बजे तक कर दिया गया है। पहले 12 से 8 ये तय किया गया था। 8 घंटे की बहस होनी थी, लेकिन अभी कई स्पीकर्स बाकी और ऐसे में अब ये वक्त बढ़ा दिया गया है। अब रात 10 बजे तक वक्फ बिल पर लोकसभा में बहस होगी। अभी कई स्पीकर्स बाकी हैं दोनों ही पक्ष से, और ऐसे में वक्ताओं की लिस्ट को देखते हुए 2 घंटे के लिए समय बढ़ा दिया गया है। लेकिन जानकारी यही आ रही है कि आज ही रात वोटिंग भी वक्फ संशोधन बिल पर हो जाएगी। राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने की बात आई तो इस देश के अंदर खून की नदियां बह जाएगी। मुसलमान रोड पर आ जाएगा, मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो जहां ट्रिपल तलाक, फिर से डर, सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई। ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन कर रहे हैं। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। भाई करने, थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण मान्यवर। बैठ जाओ। मान्यवर, बैठ जाओ। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा, ज्यादा सिखाएंगे।
2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर, 2013 में वो भी रिपीट होने वाले हैं। वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप तो वक्फ में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। मान्यवर क्या कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। अब मान्यवर, वक्फ धार्मिक हुआ, वक्फ बोर्ड नहीं हुआ, वक्फ परिषद भी नहीं हुई। अरे सुनो भाई, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर, वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी। 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित की। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक कर। बेहद आक्रामक अंदाज में गृहमंत्री अमित शाह ने आज विपक्ष पर हमलावर होकर वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम तुष्टीकरण के, परिवारवाद के आरोपों में विपक्ष को घेरा। तो उधर अखिलेश यादव ने वक्फ संशोधन बिल का जिक्र करते हुए कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। अयोध्या से लेकर महाकुंभ, चीन से लेकर ध्रुवीकरण की सियासत तक के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं, उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा अभी। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं सदन में, जहां पर इस वक्त बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। Section 5 mandated the revenue authorities to compulsorily change revenue records and mutation register without even affording an opportunity to be heard for the affected parties. Sir, the concept of Section 40, Waqf by user and oral waqf was a potent cocktail
a potent cocktail that enabled the Waqf board to usurp any land that it wished. Sir, and those who had a problem with this, they were forced to go before the Waqf tribunal. And this Waqf tribunal was a kangaroo court. And the Waqf tribunal's orders were final. And you couldn't even go in appeal. And on top of this, you had the Limitation Act. If you were an aggrieved party, you had only 1 year to go before the Waqf tribunal, whose order was final. But if you were the Waqf board, you had no Limitation Act applied on you. Even after 500 years, 1000 years, you could go and start a claim. This was the Frankenstein monster that was created by the Waqf Act of 2013, where the Waqf board was judiciary, legislature, executive, all rolled in one. There was no concept of separation of powers. सर, देश में छोड़िए, विश्व में ऐसा दूसरा एक बॉडी नहीं है जिसमें वकील भी आप है, जज भी आप है, जूरी भी आप है, एग्जीक्यूशनर भी आप है. ऐसा एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर को कांग्रेस पार्टी ने ये वक्फ 2013 अमेंडमेंट के माध्यम से इस देश में लागू किए थे. सर, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इन दिस कंट्री? सर, हम देख रहे हैं, मैं कर्नाटका से आता हूं और लिंगायत वीरशैव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण जो वहां के मठ है, अनुभव मंडप बसवण्णा के, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम लगा दिए है. विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 15,000 एकड़ जमीन का कब्जा वक्फ बोर्ड ने किया है. इन वन डिस्ट्रिक्ट 15,000 एकर्स. सर, किसानों के जमीन. सर, आप सोचिए, जिस जमीन पे आप हजारों साल से आपके पिताजी, आपके बुजुर्ग लोग वहां खेती किए हैं, वहां उनका देहांत हुए हैं, वहां जहां सब कुछ आपके परिवार का है, उसी जमीन पे आपको वक्फ बोर्ड ने रातों रात एनक्रोचर डिक्लेयर कर दिया है. सर, कर्नाटका में 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां सीरीज में आत्महत्या हो चुकी है फार्मर्स के. दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस 2013 ड्रैकोनियन अमेंडमेंट. सर, मैं आज यहां सोच रहे थे, बैठे बैठे हम सबसे सुन रहे थे, सब बात कर रहे थे इक्वालिटी 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 का. सर, मैं आज विपक्ष से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड जैसे बॉडी क्रिश्चियन के लिए इस देश में क्यों नहीं है? बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है? जैन के लिए क्यों नहीं है? नहीं है. आप हिंदू के लिए भी नहीं है. आप गलत बोल रहे हैं ओवैसी साहब, आप गलत बोल रहे हैं. डोंट मिसलीड द कंट्री. एंड यू कैनॉट कंपेयर HRC विद वक्फ बोर्ड. ये दोनों बहुत अलग का है. सर, आज हम इस वक्फ बिल के माध्यम से we have removed section 40 and we have put a full stop to this draconian 2013 act. We have also brought in the Limitation Act that will apply on the Waqf board. Sir, I'll just take 2 minutes, sir. I'll take 2 minutes. Seconds, kindly conclude. Sir, आज there are questions that are being asked. Why non-Muslims are included in Waqf board and Waqf council. Detailed explanation has been given that Waqf is different, the nature of the work of the Waqf board is different, and the Waqf board and Waqf council are essentially secular in nature. Sir, I want to also add, 2013 में सर, 2013 से पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के जो जुरिस्डिक्शन था वो सिर्फ मुसलमान के ऊपर लागू होता था. 2013 के बाद कांग्रेस सरकार ने संशोधन ले आने के बाद वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन नॉन मुस्लिम्स के ऊपर भी लागू हुआ. सर, आई विल जस्ट नीड 1 minute टू कंक्लूड. सर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सर, प्लीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंक्लूड इन अ मिनट. सर, 2013 में दे expanded the jurisdiction of the Waqf tribunal to include non-Muslims. If you can include non-Muslims under the jurisdiction of the Waqf tribunal, why can't non-Muslims have a representation in the Waqf council and Waqf board? ये बहुत नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है और ये इसका भी विरोध कर रहे हैं. सर, मैं आज आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के सेक्युलरिज्म का डबल स्टैंडर्ड्स क्या है. 1991 में सर कांग्रेस पार्टी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वेरी
August House, the Places of Worship Act. And in this Places of Worship Act, they created a legal bar on Hindu community to approach even the court to claim any place legitimately, any place of worship, even though the Hindu community had any claim. And for the Muslims in 1995, they gave the Waqf Act under which they could take any asar any action. Sir, मैं आज OIC साहब को sir 30 seconds sir please. Sir, I will conclude. அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். Let him complete. Let him complete. I'll let him complete. I'll call you. Please conclude. Please conclude. No. OIC जी मैं आपको बचाना चाहता हूं. तेजस्वी सूर्या काफी हमलावर असदुद्दीन ओवैसी पर और तमाम अलग अलग जगहों के उदाहरण देकर ये साबित करते हुए कि कई जगहों पर भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड की वजह से हो रहा है। बहरहाल संसद में तीखी बहस के बीच हल्का फुल्का पल भी आया। अखिलेश यादव ने बीजेपी के नया अध्यक्ष न चुने जाने को लेकर तंज कसा। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने भी हल्के हंसते हंसते अंदाज में परिवारवाद को का जिक्र करते हुए जवाब दिया। दोनों नेताओं के बीच की ये तकरार देखिए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। इधर वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने क्या कहा आज, आइए आपको सुनाते हैं। Decreases arrogance also. So, see, Article 25, the definition of Hindu includes Jain and a Sikh. That he does not knows about it. So, and a Buddhist. So that he should, and he should also know, coming from a Brahmin community, the prasad in Tirupati Devasthanam. No, sir, let me. Let me complete. Let me complete. You know very well that the prasad in TTD is only made by Brahmins, not even for a particular sect. And 2013, Mr. Rajnath Singh, does he disagrees with what Advani and Sushma Swaraj did by supporting the 2000 bill act? You are opposing your own leadership. You are making a fun of yourself over here. No, one second. Tol Disha Walwanji. Tol Disha Walwanji. மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த வக்ஃப் திருத்தச் சட்ட மசோதாவை முற்றாக நான் எதிர்க்கிறேன். இது இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கே எதிரானது, தேச ஒற்றுமைக்கும் ஒருமைப்பாட்டுக்கும் எதிரானது, அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது। अल्पसंख्यकों मुस्लिमों के साथ अन्याय से बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इस बीच आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने इस वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किया। जवाब में विपक्ष की तरफ से गौरव गोगोई बोले, सिर्फ भ्रम फैलाना है सर, मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है
कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे